मंत्री जी। जी महाराज। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जी महाराज। कहिए, हमारे राज्य में क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक है ना? महाराज, आजकल हमारे राज्य में चोरियां बहुत हो रही है। आए दिन किसी न किसी घर में चोरियां हो रही है। ये तो गंभीर मामला है, तो चोर को पकड़ा क्यों नहीं अब तक? महाराज, हमारे सिपाही पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुसीबत आती है तो इकट्ठी आती है मंत्री जी, हम भी बहुत परेशान हैं। हाँ मंत्री जी, अगर मैं आपकी परेशानी का कोई समाधान निकाल सकता हूँ तो आप अपनी बात मुझे जरूर बताइए। मंत्री जी, राजकुमारी विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन उनके लिए कोई वर नहीं मिल रहा। आप चिंता न करें महामंत्री जी, मैं आज ही अन्य राज्य जाकर राजकुमारी के लिए योग वर की तलाश करता हूँ। बात वो नहीं है मंत्री जी, दरअसल राजकुमारी जिद पर अड़ी हैं कि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह करेंगी जो सदा सत्य बोलता हो। अब आप ही बताइए, आज के इस युग में ऐसा हरिश्चंद्र वर हमें कहाँ मिलेगा जो सच्चाई की मूरत हो? महाराज, आप कह तो सही रहे हो, आज के युग में ऐसे व्यक्ति का मिलना बहुत मुश्किल बात है। आप चिंता न करें महाराज, ईश्वर ने चाहा तो कोई न कोई इसका उपाय जरूर निकलेगा। लेकिन पहले आप प्रजा की समस्या का समाधान करें और उस चोर को जल्द से जल्द पकड़ें। जी महाराज। इसी के साथ आज की सभा समाप्त की जाती है। भाइयों सब अपना पजामा संभाल के रखना। अरे भाइयों, मेरे पास तो एक ही पैजामा है, चलो भाई, चोरी हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। अपना पजामा संभाल लो। संभाल लो, संभाल लो, संभाल लो। इस टंडों के नाक में दम कर रखा है, अच्छा से ढूंढो ढूंढो ढूंढो। बचना मुश्किल हो जाता है तो ऐसे ही घबरा रहा है। ये लुका छिपी का खेल तो अपने धंधे में चलता रहता है। अबे जिस दिन पकड़े गए ना, हड्डी पसली नहीं बचेगी कि तब देखेंगे। चला माल मार। यहाँ और कहाँ? अबे यहाँ कोई दोबारा आ सकता है। कह तो सही रहा है, तो क्या करें? बजो भाई। साधु लोग यात्रा पे जा रहे हैं, कुछ दान देते जाओ। दानम पुण्यस्य कारणम। दानम देही बच्चा, दानम देही। ये लो बाबा, तुम्हारा कल्याण हो बच्चा, धर्म तुम्हारी रक्षा करे और सत्य तुम्हारा पथ प्रदर्शक बने। राम भजो भाई। कैसी बर्बाद कर देगा? अरे साधु लोग थे, यात्रा पे जा रहे थे, कुछ दे दिया तो क्या हो गया? तेरा कुछ नहीं हो सकता। चला माल कहाँ बैठे? एक काम करते हैं, साधुओं के पीछे पीछे चलते हैं। सही कह रहा है, किसी को शक भी नहीं होगा। चल 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 जा।
और ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो बच्चा लोग, कहाँ थे हम लोग? राम का नाम ही सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। अरे बच्चा, तुम तो अंतिम सत्य पे पहुंच गए। ईश्वर का नाम ही सत्य है। क्यों डोंगरनाथ जी महाराज? जी महाराज, ईश्वर का नाम ही सत्य है। बाकी सब मोह माया है। इस दुनिया में क्या लेके आए थे? जाने की बड़ी जल्दी है आप लोगों को। रुकिए जरा, सब्र करिए। केवल सत्य ही सत्य है। सदा सच बोलिए, सच में बड़ी ताकत है। सच आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। बाबा, आज का सत्संग बड़ा ही प्रभावशाली था, विशेषकर सत्य का विषय। अब हमें भी जाने की आज्ञा दीजिए। अरे डोंगरनाथ जी महाराज, कुछ जलपान करके जाइए। नहीं नहीं बाबा जी, हम बहुत दूर जाना है। अरे बच्चा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाबा, हम तो बस अपना माल बांट रहे थे। चोरी का माल। नहीं बाबा, हम चोर नहीं हैं। बच्चा, तुम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हो, एक दिन बहुत बुरा फंसोगे। याद रखना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसीलिए सदा सच बोलो। सच में बड़ी ताकत है। सच तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। सदा सच बोलो। राम का नाम ही सच है। सदा सच बोलेंगे तो हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। चल यार, तू माल बांट। यार, मुझे इस बाबा की बात बहुत अच्छी लगी। सदा सच बोलो। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? नहीं यार, मैंने तय कर लिया है, अब से मैं सिर्फ सच बोलूंगा। बाबा की बात मेरे मन में रह गई। तो ठीक है फिर, चल तू अपने रास्ते और मैं चला अपने। ठीक है ठीक है। सदा सच बोलो। सदा सच बोलो। चोर के पीछे भागते भागते थक गए। उन चोरों का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। बड़े शातिर चोर हैं। चल, छोड़ उन चोरों को, चल के चाय पीते हैं। चल यार, चलते हैं। अरे रे, वो कौन है भाई? कहाँ? अरे वो देख वहाँ। क्यों भाई, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं चोर हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे हो? सेठ धनीराम गया, चोरी करने जा रहा हूँ। भैया, तुझे बेवकूफ बनाने के लिए हमें भी लेते क्या? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। भाई, ये तो मजाक बहुत कर रहा है। आज तो मजा आ गया। दिन भर की थकान उतर गई यार। मुझे तो लगता है ये सेठ धनीराम का कोई रिश्तेदार होगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अच्छा यार भाई, हम चलते हैं। सेठ जी को हमारा राम राम कहना। चल यार भाई, इसके तो दिन भर की थकान उतार दी। वाह साधु बाबा, ये तो कमाल हो गया। जब मैं कहता था कि मैं चोर नहीं हूँ, तो सब कहते थे कि मैं चोर हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं चोर हूँ, तो कोई मान ही नहीं रहा। वाह साधु बाबा। ये सिपाही कहाँ रह गया? कब तक आएगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान, मेरी रक्षा करना। घर में लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं। क्या होगा मेरा? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। मेरे भगवान, रक्षा करना। क्या करूं? क्या हुआ? चक्कर क्यों लगा रहे हो? अरे, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? अरे, तुम्हें तो पता है, कल हीरे व्यापारियों को पैसा देने हैं। घर पे लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं। कहीं कुछ चोरी हो गया तो मैं बर्बाद
बर्बाद हो जाऊंगा। ये आपने राजा से अपनी सुरक्षा के लिए सिपाही तो मांगे थे ना? वही तो, अब तक सिपाही नहीं आए, मैं कब तक जाकर रखवाली करता रहूं? इसलिए सोच सोच कर मैं बहुत घबरा रहा हूँ। घबराए नहीं, सिपाही आता ही होगा। अगर सिपाही नहीं आया और चोरी हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे सब ठीक होगा। वो कौन खड़ा है उधर? कहाँ? अरे वो देखो वहाँ। अरे कौन है वहाँ? चोर! यहाँ क्या करने आए हो? चोरी! हे भगवान, ये सिपाही नहीं आए, चोर भी आ गया, मैं क्या करूँ? तुम सटिया गए हो क्या? भला कोई चोर ये कैसे कहेगा कि वो चोर है? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अरे लेकिन छोड़ो, मुझे तो लगता है राजा ने हमारी हिफाजत के लिए अपनी खुफिया सिपाही भेजा है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अरे चोर जी, अंदर आइए। आप वहाँ क्यों खड़े हो? आप राजा के भेजे हुए खुफिया सिपाही हो ना? नहीं, मैं चोर। भला कोई खुफिया सिपाही ये कैसे कहेगा कि वो खुफिया सिपाही है? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अरे चोर जी, ये हमारी तिजोरी और ये रखी उसकी, और ये रही उसकी चाबी। अब मैं आराम से सो सकता हूँ और ये तिजोरी आपके हवाले। चलो जी, अब सोने चलते हैं। हाँ, चलो। अरे चोर जी, कुछ चाय नाश्ता भिजवा दूं आपके लिए? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, चलो। अरे वाह साधु बाबा, कमाल हो गया। जब मैं कहता था कि मैं चोर हूँ तो कोई मान ही नहीं रहा, उल्टा सेठ को तिजोरी की चाबी मुझे दे गया। वाह साधु बाबा, कमाल हो गया। चोर जी, कहाँ हो आप? अरे हे भगवान, बर्बाद हो गया। हमें भी राजा से शिकायत करनी चाहिए कि उनसे भेजे हुए खुफिया सिपाही ने चोरी करके भाग गया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तो खड़े क्यों हो? चलो। हाँ, चलो। महाराज की जय हो। मंत्री जी महाराज। हम उम्मीद करते हैं कि अब तक उस सातिर चोर को पकड़ लिया गया होगा और हमारी प्रजा उसके आतंक से मुक्त हो चुकी होगी। क्षमा करें महाराज, अभी तक चोर का कोई सुराग नहीं मिला है। मंत्री जी, ये वाकई बहुत गंभीर मामला है। जल्द से जल्द उस चोर को पकड़ो ताकि हम उसे कड़ी से कड़ी सजा दे सकें। महाराज, हमारे सिपाही पूरी कोशिश कर रहे हैं। महाराज! क्या हुआ और कौन है ये? महाराज, ये हमारे शहर के नामी शेठ हरिनाम है। सरकार, आपका है का नाम? आपके राज में मैं लुट गया हूँ। महाराज, हम लुट गए। क्या कह रहे हो तुम? महाराज, कल आपके भेजे हुए खुफिया सिपाही ने मेरी तिजोरी लूट ली है। जी महाराज, सब लूट लिया। क्या? हमने तो कोई सिपाही नहीं भेजा आपके यहाँ। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। जी महाराज, हम बर्बाद हो गए। शेठ जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं सरकार, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं सच बोल रहा हूँ। जी महाराज, ये सच कह रहे। ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज की जय हो। महाराज, हमने उस साथी चोर को पकड़ लिया है। अरे वाह, ये तो शुभ समाचार है। सरकार, यही है, इसी ने ही कहा था, ये खुफिया सिपाही और इसे आपने भेजा है। जी महाराज, यही है। क्या ये सच कह रहे हैं? नहीं सरकार, मैंने तो इन्हें कहा था कि मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? भला कोई चोर कैसे कह सकता है कि वो चोर है? सरकार, आप सेठानी जी से पूछ लो। अरे
सेठ जी क्या सच कह रहा है? सरकार कह तो सही रहा है कि ये चोर है और चोरी करने आया था। जी महाराज, ये सही कह रहे, ये सही कह रहे। सरकार मैंने तो आपके सिपाहियों को भी कहा था कि मैं चोर हूँ और सेठ जी के यहाँ चोरी करने जा रहा हूँ। सिपाहियों, क्या ये सच कह रहा है? जी महाराज, हम इसे कल रात ही मिले थे और इसने कहा था ये चोर है और सेठ जी के यहाँ चोरी करने जा रहा है। तो कल तुमने पकड़ा क्यों नहीं इसे? महाराज हमें लगा कि कोई चोर ये थोड़ी कहेगा कि वो चोर है। गलती हो गई महाराज, हमें क्षमा कर दे। ठीक है। क्या तुम्हें चोरी करते हुए जरा भी डर नहीं लगा? नहीं नहीं सरकार, मैंने कसम खाई है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चोरी मेरा पेशा है, लेकिन वो भी करूंगा सिर्फ सच बोलकर। महाराज, मुझे लगता है ईश्वर ने हमारी सुन ली। क्या मतलब है आपका महामंत्री? महाराज, हमें हमारी राजकुमारी के लिए इससे सत्यवादी वर नहीं मिलेगा, जो कि चोरी भी करता है तो सच बोलकर। तुम ठीक कह रहे हो महामंत्री। मंत्री जी, आपकी क्या राय है? महाराज, महामंत्री जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस चोर ने चोरी तो की है, इसको इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। चोर, तुमने चोरी तो की है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सजा के तौर पर तुम्हें हमारी राजकुमारी से विवाह करना होगा और हमारा दामाद बनना होगा। क्या तुम्हें ये सजा स्वीकार है? वाह, सच बोलते ही सीधे अच्छा क्या दामाद, वाह साधु बाबा। इससे अच्छा तो मैं चोर से ही शादी कर लेती। राजकुमारी को लाया जाए। महाराज को मेरा प्रणाम। महाराज, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ कि विवाह करूंगी तो ऐसे व्यक्ति से जो सदा सच बोलता हो। बेटा, यही है तुम्हारा वर, जिसने सदा सच बोलने की कसम आगे तुम खाई करो है। रिकॉर्ड, मेरा यहाँ तक कि ग्रुप आ गया है। ये चोरी भी करता है तो सच बोलकर। बताओ, इससे अच्छा वर तुम्हें और कहाँ मिलेगा? क्या तुम्हें ये विवाह मंजूर है? महाराज, यदि ऐसी बात है कि यह चोर सदा सच बोलकर चोरी कर